म्यूचुअल फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो, पर जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कभी समझा है कि बेंचमार्क क्यों हम देखते हैं, मतलब एज एन इन्वेस्टर्स हमें बेंचमार्क क्यों देखना चाहिए या बेंचमार्क का मतलब क्या है? चलो वही समझते हैं। देखो, बेंचमार्क एक तरीके से एक मार्केट इंडेक्स होता है जो भी एक फंड मैनेजर को उस पर्टिकुलरली फंड के अकॉर्डिंग, मतलब उस फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उसी बेंचमार्क के अंदर अंदर कहीं ना कहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई लार्ज कैप का देख रहे हो तो जो बेंचमार्क आपका निफ्टी का है, आपका निफ्टी 100 का है शेयर्स का, तो वो उस बेंचमार्क को देखा जाएगा। तो अब जो भी फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस है वो सब कुछ उस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग होगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर बेंचमार्क को वो ओवर पावर नहीं कर पा रहा है, मतलब वो निफ्टी 100 को वो ओवर पावर नहीं कर पा रहा है, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, तो मतलब साफ साफ है कि मतलब उस फंड मैनेजर की जो स्किल्स है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो उस फंड को अच्छी तरह परफॉर्म कर सके या वो आपको आउट परफॉर्म करके दे सके, वो अच्छा आपको रिटर्न कर सके। ठीक है, क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड लेते हो, दो तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब पैसिव होता है जो आपके इंडेक्स फंड में डायरेक्टली लगाते हो आप पैसा, जो पूरा आपका मिररिंग करता है जो भी इंडेक्स में आपने पैसा लगाया हुआ है। दूसरा होता है एक्टिव फंड, जहां पे फंड मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता है शेयर्स एंड ऑल, अपने अकॉर्डिंग जो भी उसकी कैलकुलेशन चलती हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस से, पास्ट हिस्ट्री से, आने वाली हिस्ट्री से, आने वाले उसके रिटर्न से, या जो भी उसका एक्सपीरियंस एंड ऑल है, उससे वो फंड चूज करता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो फंड चूज करता है। तो जब वो फंड चूज करता है, अगर वो पर्टिकुलरली इंडेक्स को ही नहीं कर पा रहा है बीट, मतलब उसको आउट परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, उससे ज्यादा रिटर्न ही नहीं दे पा रहा है, तो वो तो फंड ही बेकार है ना वो, मतलब उस फंड मैनेजर की स्किल्स ही अच्छी नहीं है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करने की सोचते हो या जब भी आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो, तो सबसे पहले ये देखा करो कि वो जो बेंचमार्क है, जैसे कोई भी हर एक हमेशा लिखा होगा, जो भी फंड मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पर, तो जो भी एक फंड होता है ना, उसका हमेशा एक ना एक बेंचमार्क होता है। वो हमेशा बेंचमार्क लेकर चलेगा, चाहे वो निफ्टी 50 हो या स्मॉल कैप होगा तो आपका स्मॉल कैप फंड होगा, स्मॉल कैप इंडेक्स होगा, ठीक है, मिड कैप होगा तो होगा, सबका एक बेंचमार्क होता है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये एक मैंडेटरी चीज है कि आपको बेंचमार्क के अकॉर्डिंग ही दिखाना है, और रिटर्न भी दिखाते हैं। हर एक फंड के अंदर दिखता है आपको कि बेंचमार्क क्या है और आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, उस पर्टिकुलर फंड का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अगली बार कभी भी चूज करो कोई भी म्यूचुअल फंड, तो बेंचमार्क देखना, बेंचमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बेंचमार्क के कोई फंड सेलेक्ट नहीं करा जाता है, ठीक है, कि वो बेंचमार्क कैसा परफॉर्म करता है ना पास्ट में भी और फ्यूचर में फिर क्या प्रेडिक्शन आएगी, वो तो उसके अकॉर्डिंग है। चलो ठीक है, कुछ नया समझा हो तो कमेंट में लिखो, फाइनेंशियल आदमी, नहीं किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगली वीडियो में समझ जाओगे। चलो बाय।